Hello students, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, इसका ट्रायंगल एंड रिट्ज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.6 का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यह जानने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं पहले ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल क्या है, वो है ट्रायंगल एक है पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। यह हमने पॉलीगॉन क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हो जहाँ पे हमने पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। पॉलीगॉन क्या है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। देखो मैं सपोज नेमिंग कर देता हूँ ABC, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट से ये बना है, इजंट इट। पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, तो ये AB एक साइड है, ये BC एक साइड है और ये AC एक साइड है, इजंट इट। तो इसमें साइड्स क्या क्या है ट्रायंगल का, साइड्स क्या क्या है, AB एक साइड है, BC एक साइड है और AC एक साइड है, इजंट इट। ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड। ठीक है, जब हम लोग वर्टेक्स के बारे में बोलेंगे, वर्टेक्स मतलब क्या है, द पॉइंट्स वेयर द लाइन सेगमेंट मीट्स। जो लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट करते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये AB एक लाइन सेगमेंट है और ये BC एक लाइन सेगमेंट है। ये दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ पे आके मीट हुआ, B पे आके मीट हुआ। ये लाइन और ये लाइन B पे आके मीट हुआ। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन A पे आके मीट होता है। सो A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है एंड C एक वर्टेक्स है, बिकॉज ये AC और BC जो है वो C में आके टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल्स। इधर मेरा एंगल क्या है, एंगल A है। एंगल्स के बारे में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे दिया, एंगल B एंड एंगल C है। यह हमारा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दो, एक है साइड्स के ऊपर बेस करके पढ़ेंगे और एक है ट्रायंगल एंगल्स के ऊपर बेस करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। सो ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड, साइड्स के ऊपर बेस करके ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल जिसका 3 साइड होता है ना ट्रायंगल्स का, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल लेंथ का होता है या फिर इक्वल मेजर्स का होता है उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर लेता हूं AB और C। सपोज AB मेरा 5 सेंटीमीटर है, BC भी मेरा 5 सेंटीमीटर है और AC भी मेरा 5 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो इफ AB जो है वो इज इक्वल टू BC होता है, वो अगेन इक्वल टू AC होता है या फिर CA होता है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर AB है, ये BC भी 5 सेंटीमीटर, ये AC भी 5 सेंटीमीटर, तीनों इक्वल लेंथ का, इजंट इट। सो जिसका इक्वल लेंथ का होता है उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ये डेफिनेशन है। ऑल साइड्स, जिस पॉलीगॉन का ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होता है उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका वो है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नंबर 2 जो मेरा है बेस्ड ऑन साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो एक फिगर लेके समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरा एक पॉलीगॉन है, ये एक फिगर है। ठीक है, जिसका सपोज ये AB 5 सेंटीमीटर है और ये BC 5 सेंटीमीटर है, पर AC मेरा सपोज 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, मेरा दो साइड इक्वल है, AB और BC इक्वल है, इजंट इट। तो इसको बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब दो साइड इक्वल है। कोई भी अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल,
दो साइड और दो एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स कोई भी दो साइड, ये वाला 10 हो सकता है, तो ये दोनों अगेन 10 हो गया, फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, इजंट इट? दो साइड्स इक्वल होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, या फिर दो एंगल्स इक्वल होने से, ठीक है। तो तीसरा वाला मेरा क्या है? तीसरा वाला मेरा है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड वाला मेरा है स्केलिन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या है, मैं फिगर ड्रॉ करके समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज AB मेरा 5 सेंटीमीटर है, BC मेरा 7 सेंटीमीटर है और AC मेरा 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है, इजंट इट? ये 5 सेंटीमीटर है AB, ये BC 7 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कोई भी साइड इक्वल नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC विच इज अगेन नॉट इक्वल टू AC, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड, इसका नेमिंग किया हमने। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल होता है, तीनों एंगल्स इक्वल होता है। नेक्स्ट पर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल होता है या दो एंगल इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्केलिन ट्रायंगल, तीन था ना, तीसरा वाला मेरा स्केलिन ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल्स भी इक्वल नहीं है, कोई भी साइड्स भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के ऊपर बेस्ड करके ट्रायंगल का नेमिंग कैसा होगा, ट्रायंगल का नेमिंग कैसा होगा। तो पहले वाला है मेरा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है, आई होप यू पीपल नो अबाउट दिस, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया। एक्यूट एंगल है जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, इजंट इट? 0 डिग्री से बड़ा पर 90 से छोटा, इजंट इट? हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक फिगर है, ठीक है, ABC, ये वाला सपोज मेरा 60 डिग्री है, ये वाला मेरा 70 है और ये मेरा 50 है, ठीक है। तो इसमें देखो एंगल है मेरा 60 है जो कि एक्यूट एंगल है, ये मेरा 70 है, अगेन 90 से छोटा है, ये मेरा C 50 है, अगेन 90 से छोटा है, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। जिसका एंगल 90 से छोटा होता है उसी को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नेक्स्ट नंबर 2 जो है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, इजंट इट? सो जो एग्जैक्टली 90 डिग्री में होगा, सपोज ये थोड़ा स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, इजंट इट? ये वाला सपोज AB और C, इसमें मेरा C जो है 90 डिग्री है, इजंट इट? बाकी दोनों कोई भी एंगल हो सकता है, सपोज 45 या फिर 50 60 70, कोई बात नहीं, 90 पर याद रखना है तीनों मेजर मिला के 180 होना है, ठीक है। तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो अगर कोई भी एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कोई भी एक एंगल, सपोज आप ऐसा एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें ये एंगल 90 है, तो इसको हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। ये भी हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, दिस मीन्स कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा वाला हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इजंट इट? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या था, जो एंगल 90 से बड़ा पर 180 से छोटा, इजंट इट? तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक एंगल, समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज AB और C, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो सपोज 120 डिग्री है, ठीक है। बाकी दोनों कुछ भी हो सकता है, सपोज 30 डिग्री, कोई बात नहीं, पर तीनों मिला के 180, 120 प्लस 30 150 प्लस 30 180, ठीक है। तो ये एंगल जो है एंगल B वो क्या है, 90 से बड़ा है पर 180 से छोटा है, इजंट इट? इन दोनों को नहीं, एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाता है, एक एंगल अगर एक्यूट ऑब्ट्यूज होता है तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तुम लोग बोल सकते सर ये तो एक्यूट है, ये तो एक्यूट है, तो इसको एक्यूट एंगल बोल सकते नहीं, बिकॉज इसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, इजंट इट? जो ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो ये वाला अगर ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो इसको इस ट्रायंगल का हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर आया है। बेस्ड ऑन एंगल्स हमने क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 से छोटा होना है, ठीक है। दूसरा वाला हमने देखा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो एक एंगल कम से कम 90 होना है, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी 90 डिग्री।
तीसरा देखा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका एक एंगल कम से कम और ऑब्ट्यूज का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट मीन 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पढ़ते हैं, ठीक है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा था ना आज, उसका रिलेटेड एक्सरसाइज 5.6 है। बुक्स निकाल लेना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 का नंबर 1 में क्या निकालने के लिए पूछा है, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। टाइप्स बताना है, ठीक है। जो टाइप्स हमने अभी अभी पढ़ा ना, उसी टाइप्स बताना है, ठीक है। पहला वाला क्या है, ट्रायंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल है जिसका है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो एक कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा बताओ। ये साइड्स दिया हुआ है ना, तो साइड्स का हमने 3 पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो ये कौन सा कैटेगरी में पड़ता है, जो तीनों साइड इक्वल नहीं है उसी में पड़ेगा। जो ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, इजंट इट। तो ये आंसर आएगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। क्यों? बिकॉज इसका नॉन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। अभी दूसरा वाला नंबर बी। नंबर बी में क्या पूछा है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी में नेमिंग करके ड्रॉ कर देता हूँ अच्छी तरह से समझने के लिए, जिसमें एबी जो है 8.7 सेंटीमीटर है, एसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फिर से देखो, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। जो जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है जिस ट्रायंगल का, उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, इजंट इट। सो ए और बी दोनों हमारा क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल, इजंट इट। नेक्स्ट हमारा सी। सी में क्या पूछा है, बुक निकाल के बैठो आप लोग अच्छी तरह से ताकि समझ में आए। एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका पी क्यू जो है वो क्यू आर का इक्वल है, अगेन पी आर का इक्वल है, मतलब सब सेम है। पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है और पी आर भी 5 सेंटीमीटर है। अभी बोलो तो जरा, एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इजंट इट। वेरी गुड, आई होप तुम लोगों ने ये आंसर दे पाए हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज इसका तीनों साइड इक्वल है, इजंट इट। नेक्स्ट हम लोग नंबर डी में चले जाते हैं। नंबर डी में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है डीईएफ जिसका एंगल डी 90 डिग्री है, डीईएफ जिसका एंगल डी 90 डिग्री है। तो अभी बेस्ड ऑन एंगल में चले जाओ, तो एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट, राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट। तो नेक्स्ट हम लोग नंबर ई में चले जाते हैं, ए बी सी डी ई। ई में क्या पूछा है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें वाई 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें वाई मेरा 90 डिग्री है, वाई मेरा 90 डिग्री है और एक्स वाई जो है वो वाई जेड का इक्वल है। तो इसमें दोनों एंगल भी बोला है, साइड भी बोला है, ठीक है। एक ट्रायंगल का जिसका एक एंगल 90 होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, और एक ट्रायंगल का जिसका दो साइड इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, इजंट इट। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल होगा, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस बोल सकते हो, आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एफ। एफ में क्या पूछा है, एल एम एन एक एंगल है, ट्रायंगल है एल एम एन। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एल एम एन जिसका एंगल एन जो है वो 30 डिग्री है, एंगल एम जो है वो 70 डिग्री है और एंगल एन जो है वो 80 डिग्री है। तो इसमें देखो ये कैसा ट्रायंगल होगा, सब 90 से छोटा है, दैट मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये, इजंट इट। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। आई होप तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं लिख रहे बोर्ड में, आप लोग देख लेना, बुक लेके बैठो, जिसमें मैच द फॉलोइंग कहना है, मैच कहना है, ठीक है।
तो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उसी का ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन है। 2 का पहला क्वेश्चन, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड अगर इक्वल लेंथ का होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इजंट इट? सो नंबर 1 का पहला आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का है ई है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नंबर 2, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 2 साइड इक्वल लेंथ का होता है तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, इजंट इट? सो 2 का आंसर होगा आइसोसेलेस, जो नंबर जी आप लोगों का है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर 3 साइड और तीनों अलग अलग है, कोई भी इक्वल नहीं है तो उसको स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं, इजंट इट? सो ये मेरा ए आ जाएगा, ए में स्केलिंग ट्रायंगल लिखा हुआ है। नंबर 4 में देखो 3 एक्यूट एंगल्स, 3 एक्यूट एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे? 3 एक्यूट एंगल होने से क्या बोलेंगे उसको? बोलो आप लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, इजंट इट? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नंबर एफ आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 जो है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल होने से उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, जो कि नंबर डी है आप लोगों का। नेक्स्ट है नंबर 6 जो है 1 ऑब्ट्यूज एंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंगल होने से उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, वो नंबर सी है आप लोगों का। नेक्स्ट है नंबर 7 जो है लास्ट वाला, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल है और 2 इक्वल साइड से, तो इसको राइट एंगल और 2 साइड इक्वल है इसीलिए आइसोसेलेस बोलेंगे। सो राइट एंगल आइसोसेलेस, जो नंबर बी है आप लोगों का, इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो नंबर 3 जो है, नंबर 3 में मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये एकदम इजी है। नंबर 3 में देखो एक फिगर दिया हुआ है जिसका ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का नाम बताना है। सो इसमें देखो ये सब एंगल देखो, ये सब 90 से छोटा लग रहा है, इजंट इट? सब 90 से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल होगा, इजंट इट? और एक कोई भी साइड, 2 साइड इक्वल है पर ये कैसा एंगल है? इसमें बोला है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज, 2 तरीके का बताना है, 2, एक साइड्स को लेके बताएंगे और एक एंगल्स को लेके, ठीक है। तो साइड्स को लेके बताएंगे तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, इजंट इट? बिकॉज इसका 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा एंड एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस एंड एक्यूट लिख लेना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा। नंबर बी में पूछा है ऐसा एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर और इसमें 17 सेंटीमीटर। पहले देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसको स्केलिंग ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और एक एंगल 90 है तो राइट एंगल एंड स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग एंड राइट एंगल बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर सी में देखो एक फिगर दिया हुआ है ऐसा 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो ये जो है एंगल मेरा ये 90 से बड़ा है, 90 तो ऐसा स्ट्रेट होता है, 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है और आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज एंगल एंड आइसोसेलेस, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डी जो है राइट एंगल एक है, राइट एंगल है और 2 साइड इक्वल है, तो क्या होगा आप लोग बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस, बिकॉज 2 साइड इक्वल है, ठीक है। वैसा नंबर ई एंड एफ भी देख लो, ई एंड एफ में क्या बोला है? ई में पूछा है तीनों साइड इक्वल है, 5.2 5.2 5.2 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। तो एक तो ये इक्विलेटरल बोल सकते हैं, क्यों? बिकॉज इसका सब साइड इक्वल है और इक्विलेटरल का सब एंगल भी इक्वल होता है, तो 60 ये भी 60 आ जाएगा, या फिर 90 से छोटा रहेगा, सब साइड इक्वल होगा तो सब एंगल्स भी इक्वल होता है, 60 60 60 180 हो जाता है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा एंड एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। लास्ट वाला मेरा है एफ, इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 9 और 15, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ये एंगल देखो, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है और कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सो ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ध्यान से देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। थैंक यू।